कि ध्यान में रहने की बात ठीक है, लेकिन रहने के लिए ध्यान करना पड़ता है। और उसी के लिए संतों ने कहा कि ध्यान प्रातः काल हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी अवसर लगे ध्यान में जरूर बैठिए। क्योंकि जब आप कुछ क्षण अपने लिए निकालते हैं, कुछ समय आप अपने लिए चुनते हैं, उसी समय में आप अपने आप का आत्मावलोकन करते हैं, स्वयं का दृष्टा बनते हैं, आप खुद का निरीक्षण करते हैं। आप जैसे संसार का निरीक्षण करते हैं, संसार की समीक्षा करते हैं, कुछ समय जब आप अपने लिए बैठते हैं तब अपने मन की समीक्षा करते हैं, आप खुद को देखते हैं। और उसी में कुछ अभ्यास की बात आती है कि मन को कैसे रोकें, तो श्वास पर रोकने की बात है, या जो नाद सुनाई देता है उस पर रोकने की बात है, दृष्टि योग है, स्वर योग है, नाद योग है, या त्राटक ध्यान है, या किसी नाम में मन को लगाना है। ये सारे साधन हैं मन को रोकने के, मन को स्थिर करने के। और जब हम कुछ अभ्यास करते हैं, चाहे नाम जप के द्वारा हो, चाहे श्वास के द्वारा हो, चाहे दृष्टि योग के द्वारा हो, तो धीरे धीरे मन जो बहिर्मुख है वह अंतर्मुख होता है और हम एकाग्रता को अनुभव करते हैं। और जब मन शांत होता है तो आत्मबल जागृत होता है। मैं चौथी कक्षा में था तब से ध्यान शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ, गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की पुस्तक है ना, आप सब पढ़े होंगे, ध्यान क्या है, छोटी सी पुस्तक। वो जब मैं बाल्यकाल में था तभी मुझे मिली थी गुरुदेव के द्वारा, और उस वक्त उसे पढ़कर मैंने अभ्यास शुरू किया चौथी कक्षा में। और उसका परिणाम ये निकला कि मैं जो कुछ भी पढ़ता था बहुत कम रटने की आवश्यकता पड़ती थी, इतना मेमोरी पावर बढ़ा, आत्मबल बढ़ा, मनोबल बढ़ा कि पढ़ते थे और वो कंठस्थ हो जाता था। जो चीजें देखते सुनते थे वो स्मरण में आ जाता था। आज भी मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, मेरे साथियों से पूछना, अध्ययन में बहुत कम करता हूँ, थोड़ा मोड़ा देखता हूँ, बातें मुझे याद रहती है। ये ध्यान का प्रभाव है। ये नहीं कि किताब लेकर के मैं घंटों घंटों पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं करता। कोई प्रसंग मुझे देखना है, एक बार उलट के देख लिया, वो माइंड में आ जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई दैवी शक्ति है, ये ध्यान की शक्ति है कि जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं उससे मन एकाग्र होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है और फिर आत्मबल बढ़ता है। तो ध्यान का जब अभ्यास करेंगे तब रहने की विधि आप जानेंगे, तब ध्यान में जीने का विधि आपको पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। हम कहते रह जाएंगे ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहना है, तो रहना ही कैसे है भाई, कैसे रहोगे? कोई कहे नहीं घर बनाना नहीं है लेकिन घर में रहना है, ये तो एकदम उल्टी बात हुई। घर बनाओगे नहीं तो रहोगे तो जमीन पर ऐसे ही खुले आकाश में। तो रहने के लिए घर बनाना पड़ता है। ध्यान में रहने के लिए ध्यान की एक एक विधियों को जान करके उसमें उतरना पड़ेगा, तभी आप प्रवेश कर पाएंगे, तभी आप स्वयं को जान पाएंगे, तभी आप खुद से जुड़ पाएंगे। ध्यान ही है जो दुनिया से तोड़कर हमें खुद से जोड़ता है, अन्यथा संसार तो तैयार ही खड़ा है। अभी भजन आपने सुना ना, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग न ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। कहे प्रभु, हे सदगुरु, इस मन को ज्ञान के रंग में रंग देना, ऐसा ना हो कि माया अपने रंग में रंग ले। क्योंकि माया तो चारों ओर खड़ी है, तैयार है। अगर गुरु जी आप देर कर दिए हम पर ज्ञान का रंग चढ़ाने में, तो माया तो तुरंत हम पर अपना क्रोध का, हिंसा का, व्यभिचार का रंग चढ़ा देगी और फिर हमारा जीवन बदरंग हो जाएगा। इसलिए गुरु जी आपसे प्रार्थना है कि आप हम पर ध्यान का रंग चढ़ा दो, ज्ञान का रंग चढ़ा दो, क्योंकि ये ऐसा रंग है जो एक बार चढ़ गया तो ये उतरता नहीं है। इस संसार में बहुत प्रकार के रंग हैं, तमाम रंग हैं, ईर्ष्या के रंग, द्वेष के रंग, घृणा के रंग, नफरत के रंग, झूठ के, छल के, सब रंग ही तो हैं, लेकिन ये सारे रंग बदरंग हैं। तो मैंने कहा कि
गुरु से प्रार्थना साधक करता है कि रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, कि हे सदगुरु रंग दो, जल्दी रंग दो। ये संसार बड़ा बदरंग है, तमाम प्रकार के रंग हैं, हिंसा के, क्रोध के, छल के, लोभ के, ईर्ष्या के, झूठ के, तमाम रंग हैं। अगर आपने देरी किया तो न जाने कौन सा रंग हम पर चढ़ जाए, न जाने ये जीवन किस में चला जाए, हिंसा के मार्ग पर चला जाए, क्रोध के मार्ग पर चला जाए, झूठ के मार्ग पर चला जाए, स्वार्थ के मार्ग पर चला जाए। और जब स्वार्थ के मार्ग पर चला जाता है तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। देखते नहीं हो, एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाला भाई बाल्यकाल में एक साथ खेलता है, पलता है, बढ़ता है, एक ही थाली में भोजन करता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि छोटे छोटे जमीन और धन के टुकड़ों के लिए अपने भाई को ही बेघर कर देता है या बंटवारा कर लेता है, और बहुत हुआ तो 1 इंच जमीन के लिए मुकदमा भी कर देता है। सदगुरु कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम निश्चिंत रहो, गुरु की शरण में बस आ जाओ। गुरु तो मैंने कहा कि जब तक गुरु की कृपा हम पर होगी कि गुरु हम पर ज्ञान का रंग चढ़ा दें, जब तक गुरु का आशीर्वाद हमें मिलेगा कि गुरु हम पर ध्यान का रंग चढ़ा दें, तब तक ये समझना कि हमारे जीवन की बड़ी इम्तिहान है, परीक्षा है कि न जाने चारों ओर से कौन सा रंग हमें अपने रंग में लपेट ले जाए। इसलिए कहते हैं कि ध्यान, सत्संग ये अभ्यास की चीज है, ये भी अभ्यास की चीज है। अब जैसे यहाँ 2 घंटे आप बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, तभी तो जानेंगे कि बाकी के हम 20 घंटा जीवन में सत्संग कैसे उतारें। अब यहाँ कोई आए नहीं, सत्संग हो नहीं, और हम कह दें कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 24 घंटा सत्संग में रहिए, तो कैसे जीवन में सत्संग आएगा? सत्संग ऐसे ही नहीं आ जाता है, सत्संग को लाना पड़ता है। मैं पिछले जहां मैं था कुबेरपुर में, मैंने कहा था कि कुमार्ग पर जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, गलत मार्ग में जाने के लिए आपको ज्यादा इंतजाम नहीं करना पड़ता है। गलत मार्ग पर आप थोड़ा सा बेहोश हो जाइए, चले जाएंगे, आप थोड़ी सी भूल करिए, आप गलत में चले जाएंगे। लेकिन सत्य के मार्ग पर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इंतजाम करना पड़ता है। इसी तरह से ध्यान जीवन का प्राण है, ध्यान रखना। कोई भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हो, छात्र आए, कोई भी यहाँ बैठे हो, वो ध्यान अभ्यास करके अपने आत्मबल को जागृत कर सकते हैं। तो जो भी संत इस पर बोल रहे थे, मैं नाम उनका नहीं जानता, पर जब लोगों ने मुझसे कहा तो मैं कहा कि ये मेरा अभ्यास है, ये अनुभव है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और 4ठी कक्षा में ही था तब मैंने ध्यान का अभ्यास किया था, और उसकी अनुभूति मुझे आज भी है कि बिना अनुभव के, बिना अभ्यास के ध्यान में रहने का कोई उपाय नहीं। अगर बिना अभ्यास के ध्यान में रहा जा सकता तो पूरा देश दुनिया ध्यानी हो जाता। ये सरल नहीं है, कठिन है। इसलिए तो ध्यान अभ्यास की बात है, इसलिए तो ध्यान में उतरने के लिए बात कही जाती है कि हम कैसे ध्यान को जानें। तो कई लोग हैं कहते हैं ध्यान में आंख बंद करके बैठ जाएं, कितनी देर बैठें, कब तक करें। एक संत एक जगह बोल रहे थे कि कम से कम 3-4 घंटे तो ध्यान में बैठना ही चाहिए। अब वो अलग बात है कि हम कितनी देर बैठ पाते हैं। हम 10 मिनट ही बैठे,
लेकिन उस 10 मिनट में हम ध्यान में उतर सके, जान सके, मन को एकाग्र कर सके। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर ली और कल्पना कर रहे हैं, आंख तो बंद है और मन कहीं और जा रहा है, बाजार में जा रहा है, संसार में जा रहा है, फिर वो ध्यान नहीं हुआ। ध्यान का मतलब है पल पल जागृति, पल पल होश। आप आंख बंद भी कर लें तो आंख बंद की स्थिति में भी होश में रहें, कि मन हल्का सा भी आपको चकमा देकर निकल न जाए। कई बार आप ध्यान अभ्यास जो लोग करते होंगे, अनुभव होगा कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कुछ देर बाद पता चलता है मन तो कहीं और ही घूम रहा है, फिर आप जागृत होते हैं, फिर आप लौटते हैं। ये जागृति क्षण क्षण में करनी पड़ेगी, क्षण क्षण होश में आना पड़ेगा, और उसी के लिए ध्यान है। तो अभ्यास करेंगे तब ध्यान में रहा जा सकता है, बिना अभ्यास के कोई उपाय नहीं। इसलिए आप सब भी ध्यान का अभ्यास करिए। और ध्यान अभ्यास आप योग के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे सुबह आप योग प्राणायाम अगर करते हैं, तो अगर प्राणायाम की क्रिया कर रहे हैं तो प्राणायाम आप नेत्र बंद करके करिए। और जब श्वास की क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं, चाहे कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, चाहे उज्जयी हो, चाहे तो उद्गीत हो, ये जो कोई भी प्राणायाम है आप उस क्रिया में श्वास पर मन को ठहरा के करिए, नेत्र बंद रखिए और पूरी चेतना, पूरी एकाग्रता आप श्वास पर ठहराइए। आप देखेंगे कि प्राणायाम करते करते आपका ध्यान हो जाएगा, साथ साथ हो जाएगा। और वही ध्यान अभ्यास, वही प्राणायाम का अभ्यास आपको बाकी के समय में, बाकी के जीवन में आपको मौका देगा। आप शांत रह सकें, आप जागृत होकर जी सके। फिर आप जब ध्यान से उठेंगे और वास्तव में ध्यान की गहराई में उतर के उठेंगे, तब वही माहौल, वही लोग, वही समाज होंगे, लेकिन फिर आपका मन व्यथित नहीं होगा, उद्वेगित नहीं होगा। फिर कोई गाली भी दे देगा, फिर आपको कोई झूठ, आपसे आपकी कोई निंदा भी कर देगा, आपका मन व्यथित नहीं होगा। तो ध्यान अभ्यास इसलिए जरूरी है। अब दूसरी बात आई थी, वैसे ध्यान पर हमारा 7-7 दिन के प्रवचन है शिविरों के, जिनको डिटेल में इसका पूरा विधि जानना है तो अध्यात्म रहस्य टीवी पर आप सर्च कर लेंगे, ध्यान कैसे करें, नाम हमारा डाल देंगे। ध्यान पर बढ़िया पूरा एक पैकेज जो आता है ध्यान पर, वो आ जाएगा। अब दूसरी बात आई थी आत्मा की और जीव की। तो आत्मा शब्द पर वहां मैंने थोड़ा देखा, ज्यादा नहीं देख पाया, विवाद हो गया। हालांकि हमारे कबीर पंथ के बड़े ही उच्च कोटि के संत, सम्मानित संत हैं, श्रद्धेय पूजनीय श्री अमोही साहेब जी ने, मैं उनका वक्तव्य सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि क्यों इस पर झगड़ते हो, इस पर क्यों विवाद करते हो। अरे पर्यायवाची शब्द है, जीव कहो, आत्मा कहो, सब एक ही है, क्यों विवाद करना। पर जो दूसरे संत मान ही नहीं रहे कि नहीं, कैसे मान लेंगे, निर्णय में नहीं उतरता। तो कौन सा निर्णय, किसी का निर्णय कौन करेगा। एक संत निर्णय दे रहे हैं, कह रहे हैं, उस निर्णय को नहीं मानना तो क्या निर्णय, कौन सा कसौटी भी तो कुछ होनी चाहिए। अब जैसे बात ये आ रही थी कि जीव सही है कि आत्मा। अब आप मनुष्य हैं, कोई आपको आदमी कह दे, कोई आपको प्राणी कह दे, कोई इंग्लिश में मैन कह दे, तो क्या सही है। अरे जिसको जो भाषा में समझ में आवे वही सही है। ऐसा थोड़े है कि आदमी कहेंगे तो आप ठीक है, मनुष्य कह दिए तो गलत हो गया। इसी तरह से जीव भी वही है, शिव भी वही है, आत्मा भी वही है। और सदगुरु कबीर तो न जाने कितने जगह आत्म शब्द का प्रयोग किया है कि आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। वो आत्मा किसके लिए है? आत्म राम चेतना के लिए ही तो है। तो किसी ने आत्मा को ब्रह्म कह दिया तो हमें ये दिक्कत हो गई कि नहीं, आत्मा को हम फिर प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तो वही बात आ गई लकीर का फकीर। मान लो किसी ने राम को परब्रह्म परमात्मा कहा, पर सदगुरु कबीर ने तो राम शब्द का प्रयोग किया है ना, लेकिन सदगुरु कबीर ने अपने अर्थ में किया है कि नहीं, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अयोध्याधीश राम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अयोध्या में श्री राम है उनके घट में भी वही राम बैठा है, वही चेतन आत्मा बैठा है। और उसी राम की बात मैं करता हूँ जिसमें योगी जन रमन करते हैं। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामा, जिसमें योगी रमन करते हैं वो राम कौन है? वही आत्मा राम है।
वही चेतना राम है। इसी तरह सदगुरु कबीर ने हरि शब्द का भी प्रयोग किया, पर उन्होंने अपना अर्थ दिया। जो हमारे अवगुण का हरण करे वो हरि है, तो क्या हम उसको नकार दें? इसी तरह सदगुरु कबीर ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया कि ये जीव ही आत्मा है, ये जीव ही शिव है, ये चेतन ही आत्मा है, आत्मा ही जीव है। विवाद की बात ही नहीं है। जो जिस शब्द में, जो जिस भाषा में समझे उनको समझा देना है। हमें शब्दों में उलझने के बजाय यह जानना है कि ठीक है, मैं जीव ही सही, आत्मा ही सही, चेतन ही सही, हमारा उद्देश्य क्या है। मान लो हम जीव ही हैं, तो हमें शिव कैसे बनना है, हमें तो ये जानना है। हम आत्मा ही सही, तो हम परमात्मा कैसे बने, हमें तो ये जानना है। अब जैसे विवाद होता है ना, सदगुरु कबीर इस धरती पर आकाश से आए या माता पिता से जन्म लिए, इस पर भी विवाद है। तो हमारे कुछ संत इसमें लड़ लेते हैं कि नहीं वो तो माता पिता से जन्म लिए। अब कुछ इसलिए लड़ लेते हैं कि नहीं वो तो आकाश से आए। कुछ कहते हैं गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कुछ कहते हैं कि नहीं, माता पिता के बिना कोई जन्म नहीं ले सकता। तो पारक सिद्धांत ये मानता है कि माँ बाप से जन्म लिए। और हमारे कबीर पंथ के ही परंपरा में धनी धर्मदास साहब के जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, सदगुरु कबीर आकाश से आए। तो एक बार मेरे सामने ये प्रश्न आया और दोनों लोग बैठे थे, पारक समाज से भी थे, वो भी थे। तो कहा कि आपका क्या मत है। हमने कहा ये बताओ, मैं अभी यहाँ आया तो मैं ट्रेन से आया कि बस से आया? आपको इसमें उत्सुकता है कि मैं किस लिए आया, इसमें उत्सुकता है। आप जितने लोग बैठे हैं आपको किस में उत्सुकता है? आप में से किसी लोग ने तो मुझसे नहीं पूछा कि आप कैसे आए। मैं क्यों आया आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए कुछ बातें कहने आया हूँ, कुछ सत्य की चर्चा करने आया हूँ, ज्ञान की चर्चा करने आया हूँ। मैं कैसे आया, कहाँ उतरा, ये इससे क्या लेना देना। अगर सदगुरु कबीर साहब के बारे में मान लो हम जान लेंगे कि वो माँ बाप से ही आए तो क्या बन जाएगा। और अगर किसी ने कह दिया आकाश से ही आए तो क्या बिगड़ गया हमारा। क्यों उसमें जाने। हम उलझने के सिवा कुछ इससे कर क्या पाएंगे और किसको समझा लेंगे ऐसा बोल के। विवाद ही तो खड़ा होगा। मैं कहा मुझे नहीं पता वो कैसे आए, जन्म लिए आकाश से आए। ठीक है, आकाश से ही आए तो करना क्या ये तो बताओ। कबीर साहब इस धरती पर किस लिए आए ये तो जरूरी है ना, ये जानो। सदगुरु कबीर इस धरती पर मनुष्य के उद्धार के लिए आए। वो जब इस धरा पर आए तो अंधविश्वास चारों ओर था, चमत्कार चारों ओर था, जातिवाद था, संप्रदायवाद था, छुआछूत है, नारियों का सम्मान नहीं था, ये माताओं को ये अधिकार तक नहीं था कि ये पढ़ सकती हैं। सदगुरु कबीर जिस वक्त इस धरा पर आए तब ये माताएं मंदिर नहीं जा सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं। सदगुरु कबीर वो काम किए कि इनको भी अधिकार दिए कि नहीं, तुम भी वही हो जो हम हैं, तत्वमसि, तुम भी वही हो। नारी पुरुष में कोई फर्क नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब तो संपूर्ण मानवता को एक करने के लिए आए, सबको परमात्मा बनाने के लिए आए, सबको शांति का मार्ग देने के लिए आए। हमें ये जानना है वो कैसे आए, इस पर क्यों उलझना। सब तो एक ही है। धनी धर्मदास साहब के शिष्य हों कि चाहे सुरती गोपाल साहब के शिष्य हों कि चाहे जागू साहब के शिष्य हों, हैं तो सब सदगुरु कबीर के ही मानने वाले। फिर झगड़ा किस बात का। कोई राम के ही भक्त हैं, कोई कृष्ण के ही भक्त हैं तो सब वही जिसमें परमात्मा बैठा है। फिर किसी से विवाद क्यों। कोई बुद्ध को मानने वाले हैं तो सब मनुष्य ही। कोई नानक को मानने वाले हैं, कोई महावीर को मानने वाले हैं, कोई शिव को मानने वाले हैं, तो झगड़ा क्यों करना भाई। हमें तो प्रेम बांटना है, सबको गले लगाना है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो। जब सब घट में मेरा परमात्मा बैठा है तो झगड़ा किससे कर रहे हो बताओ तो जरा। जब सबके हृदय में मेरा परमात्मा बैठा है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, तो विवाद किससे कर रहे हो। परमात्मा से ही तो कर रहे हो। सामने वाला नहीं समझ रहा, तुम तो समझ जाओ। अब रास्ते में चल रहे हैं, मान लो कहीं कुत्ता भौंक दिया तो क्या खड़ा होकर भौंकोगे तुम। तो फिर तुम में और उसमें फर्क क्या रहा। तुम अपनी मनुष्यता का परिचय तो दो वहां, तुम आदमी होने की पहचान तो दो, तुम संत होने की पहचान तो दो।
ताकि वो भी आदमी बन सके, ताकि वो भी मनुष्य बन सके, ताकि उसे भी मौका लगे कि नहीं, मैं जिस व्यक्ति के लिए कुछ बोल रहा हूं वो व्यक्ति साधारण नहीं, उसके भीतर तो ज्ञान, वैराग्य, सत्य, निष्ठा का भंडार है, और क्यों ना हम इसके सामने हम भी नतमस्तक हो जाएं, कुछ हमें भी प्रसाद मिल जाए। तो आपको अपनी पहचान अपने व्यवहार से देना है, विचार से देना है। इसलिए इस बात पर झगड़ा ठीक नहीं कि वो कैसे आए। इसी तरह से जीव है कि आत्मा है कि शिव है, क्यों झगड़ना। ये जीव कहो शिव कहो, आपके भीतर आत्मा है, जीव है, आप जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं। आंखें देख रही, कान सुन रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं। अब इसमें इस शक्ति को कोई भी नाम दे दो, चेतना नाम दे दो, आत्मा नाम दे दो, जीव नाम दे दो, ब्रह्म नाम दे दो। ब्रह्म भी इसको कहा, जीव को ब्रह्म भी कहा, तो गलत क्या कहा। जब बाहर कोई ब्रह्म नहीं है तो जीव ही तो ब्रह्म है। इस बात को वेद के ऋषि भी तो कहते हैं, अहं ब्रह्मास्मि। किसके लिए कहा? मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरे के लिए तो नहीं कहा। और फिर आप जैसे लोगों ने पूछा कि हम सब कौन हैं, तो वेद के ऋषि ने तुरंत कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, कोई फर्क नहीं, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। तो ब्रह्म तो जीव को ही कहा, फिर ब्रह्म से भी क्यों एलर्जी होना, फिर आत्मा से क्यों एलर्जी होना। अब कृष्ण तो गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तो ईश्वर कहते हैं। सोचो, और 2 कदम आगे बढ़कर कहते हैं, वो तो जीव को ईश्वर कह रहे हैं कि वह ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, तो क्यों उससे एलर्जी करना। वस्तुतः सदगुरु कबीर का चिंतन इतना विराट है कि उसे एक एक शब्दों में नहीं बटोरा जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। अब 2-3 बातें मैं कहूंगा, गौर से सुनना। जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर गलत है, पूजा गलत है, व्रत गलत है। सदगुरु कबीर ने कहीं नहीं कहा गलत है, उन्होंने कहा सिर्फ मान्यता गलत है। वे कभी नहीं कहते मंदिर मत जाओ, वे कहते हैं नहीं, मैं इतना कहता हूं कि तुमने जिस मंदिर को बनाया है ईंट पत्थर सीमेंट का, उसमें बैठ करके जो तुम अपने आप को बनाते हो पुजारी, और बाहर निकल करके जो तुम बन जाते हो दूसरों को छलने वाला, ठगने वाला, धोखा देने वाला, बस इस दूरी को मिटा दो। तुम उस 4 दीवारी के अंदर तो बड़े भक्त हो जाते हो, लेकिन बाहर जब तुम निकलते हो लोगों के बीच में, प्राणियों के बीच में, तब तुम हिंसा में जीते हो, क्रोध में जीते हो, कपट में जीते हो। बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम इस पूरे विश्व को मंदिर बना सको। वो मंदिर के विरोध में नहीं है, वो कहते हैं मंदिर तो पूरे धरती को बना लो, क्या हर्ज है। वो तो कहते हैं घर को ही मंदिर बनाओ, घर ही मंदिर बन सके, ये पूरा विश्व मंदिर बन सके, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। उस छोटे मंदिर से मुक्त करके बड़े मंदिर में आपको लाना चाहते हैं, मंदिर से अलग नहीं करना चाहते। इसी तरह से वे कहते हैं, क्या ये आधे घंटे की पूजा कर रहे हो, अपने कर्म को क्यों ना पूजा बना लो, कि तुम जो करो वो पूजा बन जाए। ये क्या एक आध दिन तुम उपवास और व्रत करते हो, ये क्या तुम सोमवार और एकादशी का व्रत करके टाइम पास करते हो। क्यों ना सत्य को धारण कर लो कि 24 घंटे व्रत हो जाए, क्यों ना प्रेम को धारण कर लो कि पूरा जीवन व्रत बन जाए। वे तो कहते हैं संपूर्ण जीवन को ही व्रत बना लो, ये एक आध दिन के लिए व्रत क्या करना। और उस व्रत से कुछ होना चाहना भी नहीं। एकादशी को भूखे रह लोगे क्या हो जाएगा, थोड़ा पेट ठीक हो जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर सत्य के मार्ग पर चलते हो तो इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। और एकादशी व्रत का तो अर्थ भी है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, इन्हें 11 को वश में करना एकादशी है, भूखे रहना एकादशी नहीं। तो सदगुरु कबीर आपको व्रत से भी मुक्त नहीं करते हैं, बल्कि विराट व्रत से आपको जोड़ते हैं। वो आपको मंदिर से मुक्त नहीं करते हैं, आपको पूरे विराट मंदिर से जोड़ते हैं। आपको पूजा से मुक्त नहीं करते हैं, आपको पूरे कर्म को पूजा बनाने का मंत्र देते हैं। तो सदगुरु कबीर का जो दर्शन है, विज्ञान है, बहुत विराट है। उसको थोड़े थोड़े शब्दों में बांट देना, सिमट देना, शब्दों पर उलझ जाना, ये सदगुरु कबीर को न समझना है। अगर सदगुरु कबीर को आप समझेंगे तो उनके भीतर की करुणा को आप देख पाएंगे, उनके भीतर के प्रेम को आप देख पाएंगे। वो बंधन पसंद नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज का बंधन स्वीकार नहीं करते।
अगर आप उन्हें किसी एक शब्द में बांधना चाहते हैं तो फिर आप कबीर को नहीं जानते। अगर सदगुरु कबीर एक सांप्रदायिक व्यक्ति होते तो वो कभी ना कहते सब घट में रो साईं, फिर वो कहते कबीरपंथी के घट में मेरा साईं बैठा है। वो नहीं कहते कि प्राणी मात्र के भीतर मेरा परमात्मा बैठा है। फिर वो ये कहते कि मैं रोवो कबीरपंथी के लिए, वो ये नहीं कहते कि मैं रोवो जगत को मोको रोवे न कोई। वो संपूर्ण सृष्टि के लिए पीड़ित है। आपकी पीड़ा से उनको पीड़ा है, आपकी अशांति से उनको अशांति है, अपना कोई दुख नहीं है। वे कहते हैं मैं एक एक प्राणियों को देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है क्योंकि दुख में देखता हूँ। सदगुरु कबीर जैसे विराट संत की करुणा देखो। जहां कोई कहता है गाय मत मारो, कोई कहता है सुअर मत मारो, सदगुरु कबीर की करुणा देखो। कहते हैं जीव मत मारो बापूरा, सबका एक ही प्राण। वे कहते हैं जीव मात्र पर दया करो, चींटी को भी क्यों मारना। ठीक है, गाय उपयोगी है, गाय में सारे गुण हैं, उसका दर्जा ऊंचा है, उसकी रक्षा करो, मातृत्व के रूप में देखो, क्योंकि उसका दूध से हमारा लालन पालन होता है। लेकिन इसका मतलब मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उसका गला क्यों काटते हो? बकरी ने क्या बिगाड़ा, उसका गला क्यों काटते हो? गाय की रक्षा करो, बकरी की भी करो, मुर्गी की भी करो, मछली की भी करो। तो सदगुरु कबीर तो प्राणी मात्र पर दया की बात करते हैं। सदगुरु कबीर का धर्म भी विराट है, वो बंधा हुआ नहीं है। उनका दर्शन विराट है, बंधा हुआ नहीं है। उनके एक एक शब्द को विचारना। तो जब वो आत्मा की भी बात करते हैं तो वो संकुचितता में नहीं करते हैं, वो विराट रूप में करते हैं कि जितना भी सृष्टि में प्राणी है, चाहे आदमी हो, चाहे वो कीट पतंगे हो, चाहे बैल घोड़ा हाथी हो, सांप छुछुंदर कुछ भी हो, सबके भीतर जो चेतना है उसको ही सदगुरु कबीर ने राम कहा, आत्मा कहा। फिर विवाद क्यों करा? राम कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो। अच्छा आप देखना, शब्द का भेद कई जगह हो जाता है। अब जैसे सदगुरु कबीर ने हृदय वसे तेहि राम न जाना कहा कि हृदय में राम बैठा है, वहां आत्मा नहीं कहा, जीव नहीं कहा, उन्होंने हृदय के लिए राम कहा कि राम बैठा है। अब इसमें क्या झगड़ा कर रहे हैं? अब किसी ने तुलसीदास से पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उन्होंने प्रभु कहा, उसी आत्मा को सदगुरु कबीर ने राम कहा, तुलसीदास जी ने प्रभु कहा। अब राम का अर्थ मैंने बताया, रमन्ते योगिनः यस्मिन्निति राम, वो राम चेतन आत्मा राम है। अब प्रभु का क्या अर्थ है? प्रा उपसर्ग है, भू सत्तायाम धातु है। दोनों जब मिलता है तो इसका अर्थ हो जाता है सर्वोत्कृष्ट सत्ता। तो लोगों ने कहा कि बाबा वो रहता कहाँ है? तो सब उर्वासी। सदगुरु कबीर ने हृदय कहा, गोस्वामी जी ने क्या कहा? उर मतलब भी हृदय होता है। तो कंफ्यूजन मिटा दिया उन्होंने कि नहीं, ये मत समझना को कहीं आकाश में रहता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उर में ही रहता है, हृदय में ही रहता है। अभी मैंने कहा यही बात कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप ईश्वर की बात बहुत करते हैं, ईश्वर क्या है? कृष्ण ने कहा जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं वो ईश्वर है। तो अर्जुन ने कहा रहता कहाँ है? हृदय। तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में रहता है, तुम्हें पता नहीं? तो उन्होंने भी यही बात कही। अब इसमें कंफ्यूजन पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या है कि हमारे भक्त समाज में या हमारे जनमानस में लोग कंफ्यूज होते हैं कि संत अलग अलग बात करते हैं। सच तो यह है कि आत्मा कह लो, जीव कह लो, ब्रह्म कह लो, शिव कह लो, सब उसी चेतन शक्ति का नाम है, उसी का पर्यायवाची शब्द है। उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है? हमें अपने जीवन में मन वचन कर्म को निर्मल करना है उसी सत्ता के आलोक में। और उपनिषद के ऋषि ने भी इस पर कहा कि तुम बाहर उलझने की चेष्टा मत करो। ये मत देखो कि बाहर कौन शक्ति है, क्या है, कैसा है। बस ये देखो कि आंखें जिसे नहीं देखती बल्कि जिसकी सत्ता में आंख देखती है, कान जिसे नहीं सुनते बल्कि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं, उसे तू ब्रह्म जान। अर्थात जिसकी सत्ता में ये आंख देख रही है, तो किसकी सत्ता में देख रही? भीतर वही परमात्मा है ना, वही आत्मा है। जीव निकल जाए तो आंख तो रहती है, कहाँ कोई देखता है?
जब कोई आदमी मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, लेकिन ना नाक काम करता है, ना कान काम करता है, ना आंखें काम करती है। क्यों? क्योंकि जिसके थ्रू आंखें देखती थी वो आत्मा निकल चुका है, वो परमात्मा निकल चुका है, वो ब्रह्म निकल चुका है। अब ब्रह्म भीतर नहीं है तो आंख तो पड़ी है, पर आंख कैसे देखेगी? क्योंकि वो देखती नहीं है, वो किसी की सत्ता में देखती है। गाड़ी चलती नहीं है, कोई चलाता है, तो गाड़ी चलाने वाला कौन है उसे जानना है। इस शरीर को कौन चला रहा है? इस शरीर को आत्मा चला रहा है, उसी आत्मा को जानना है। तो सदगुरु कबीर के अगर विचारों को हम जानते मानते हैं तो ये छोटे छोटे शब्दों में उलझने का अर्थ है सदगुरु कबीर को ना जानना। सदगुरु कबीर का दर्शन बहुत विराट है, बहुत विशाल है, सारा दर्शन समाहित हो जाए। इसलिए हम सबको भी उतना ही विराट बनना होगा, हमारे भीतर भी उतना ही विशालतम हृदय होना चाहिए कि हम सबको समाहित कर सकें। हम छोटे छोटे चीजों में संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं, छोटे छोटे शब्दों में संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं। यही काम तो संसार में हो रहा है, लोग सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। जहां सदगुरु कबीर कहते हैं और बल्कि हमें तो यह देखना है कि जो वर्तमान जीवन मिला है इसको हम कैसे सुंदर बना सकें, कैसे बेहतर कर सकें। ये समय मिला है, उलझते उलझते समय चला जाएगा, बाद में हमको लगेगा कि समय सब धोखे में खो दियो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी वर्तमान समय मिला है, ये समय का उपयोग मनोविकारों से मुक्ति में करिए। दुनिया भर के शब्दों के जंजाल में पड़ने से अच्छा, मैंने कहा था ना प्रथम दिन कि रामपाल जी के एक शिष्य जब बताए मुझे कि क्या क्या शब्द और क्या क्या नाम देकर उलझाया जाता है, तो मैंने उन्हें भी कहा कि शब्दों के जाल में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों का जाल बड़ा भयंकर है, पड़ गए तो मन की गंदगी तो नहीं मिटेगी, दुनिया भर के सारे रिश्ते नाते खराब कर लोगे, जीवन खराब कर लोगे और समय मिट जाएगा। इसलिए अगर तैरना सीखना है तो किताब पढ़ना नहीं पड़ता है, नदी में छलांग लगाने की जरूरत है, और छलांग लगा दो तैरना सीख जाओगे। अगर किताब पढ़ करके सोचोगे तैरना सीख लेंगे तो किताब पढ़ के पीएचडी भी कर लोगे और पानी में जाओगे डूब जाओगे। इसी तरह से अगर सुख से जीना है, परिवार को स्वर्ग बना के जीना है, तो शब्दों के जाल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अपने मन को पवित्र कर लो ध्यान सत्संग के द्वारा, आपका सब पढ़ा हुआ हो गया, फिर आपका घर मंदिर बन जाएगा। अगर सास बहू, पति पत्नी, भाई भाई, बेटा बेटी, मित्र मित्र सब एक दूसरे के मन के साथ जो निर्मलता का व्यवहार है एक दूसरे के साथ करने लग जाएं, वो घर स्वर्ग बन जाता है, वही घर आनंददायी बन जाता है। तो मैंने कहा शब्द में उलझना नहीं है, शब्द से अपने जीवन के उलझन को मिटाना है। अगर शब्द ही उलझन का कारण बन जाए, ज्ञान ही आपके जीवन के लिए समस्या का कारण बन जाए, तो फिर वो ज्ञान किस काम का? आपने बिल्ली पाला था कि चूहा बहुत हो गया, चूहा को खाने के लिए, और बिल्ली ही तांडव शुरू कर दे कि दूध खा जाए, दूध पी जाए या भोजन खा जाए, या फिर आपके जहां तहां कुछ कपड़े नोच नाच दे, तो आप क्या करोगे? बिल्ली को तो आपने रखा था कि चूहा का तांडव बढ़ गया, अब बिल्ली ही तांडव का कारण बन जाए। इसी तरह कुत्ता रखे थे कि कोई घर में न घुस जाए, और कुत्ता ही घर में घुस के सारा आपका भोजन जूठा कर दे, तब क्या करोगे? इसी तरह जो ज्ञान, जो सत्संग आपके जीवन को निर्विकार बनाने के लिए है, अगर वही मन में झगड़ा पैदा कर दे, वही आपके जीवन में समस्या पैदा कर दे, तो उसको भी लात मार के हट जाना। ज्ञान वो जरूरी है जो आपको निर्विकार बना सके, जो आपको निर्भर बना सके। शब्द वो चाहिए जो आपको निःशब्द कर सके। ग्रंथ वो चाहिए जो आपके मन को निर्ग्रंथ कर सके। वो ग्रंथ नहीं चाहिए जो और उलझा दे, जो जाल में फंसा दे। इसलिए अभी आपने भजन सुना था कि रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हे सदगुरु, ज्ञान के रंग में रंग देना, वरना माया रंग देगी। अगर समय रहते नहीं जागे तो ये माया किसी भी रूप में आपको छल सकती है।
धन के रूप में छल लेगी, रूप के रूप में छल लेगी, यहाँ तक शब्द के रूप में भी छल सकती है, सिद्धांत के रूप में छल सकती है। दुनिया भर के जो कुछ भी छलावा के रूप में आपके जीवन में है, सब माया का ही तो रूप है। गो गोचर लग जहमन जाई, सो सब माया जाने भाई। जो कुछ भी इंद्रियों से परखने में आवे, सब माया है, और उसके बहकावे में आ गए तो फंस गए। इसलिए साधक कहता है, सदगुरु कृपा करना, माया हमारे मन को रंगे उससे पहले भक्ति का रंग चढ़ा देना, ज्ञान का रंग चढ़ा देना। क्यों? क्योंकि इसी रंग से कल्याण हो सकता है, ज्ञान के ही रंग से कल्याण होगा, भक्ति के ही। अपने अपने जीवन पर भक्ति का रंग चढ़ाओ, ज्ञान का रंग चढ़ाओ। अन्यथा माया रंग लेगी तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। माया ने रंग में रंगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। इसलिए ज्ञान का रंग जरूरी है, भक्ति का रंग जरूरी है। संसार का तो कई रंग है, काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। इस दुनिया में जितने भी रंग है, ज्ञान का रंग, सदगुरु का कृपा का रंग सबसे अलग है। और जिनको लागा ये रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। कोई धनवान निर्धन हो जाता है, कोई रूपवान कुरूप हो जाता है, कोई राजा रंक हो जाता है, प्रधानमंत्री एक दिन कुर्सी छोड़ देता है। लेकिन आपने कभी सुना है कोई विद्वान मूर्ख हो गया? कोई उच्च स्थिति में पहुंचा हुआ साधक एक दिन पूरा एकदम बर्बाद हो गया? नहीं, जो ज्ञान की स्थिति में आ गया, जो सत्य को पा गया, वो फिर अपनी स्थिति से कभी नहीं डिगता। जिस पर भक्ति का रंग चढ़ गया, चाहे माता शबरी हो, चाहे मीरा हो, जिन पर भक्ति का रंग चढ़ गया, फिर उनके सामने सारा दुनिया का धन वैभव फीका पड़ जाता है। तो जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। अंत में साधक कहता है, हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। हमें क्या पता भक्ति में मन को कैसे रंगे, क्योंकि चारों तरफ तो इतना जंजाल है कि समझ नहीं आता है भक्ति में मन को कैसे लगाए। इसलिए हे सदगुरु, आप ही कृपा करना। हम तो निर्धन हैं, और निर्धन कौन है? जिसके पास छत नहीं है वो नहीं है निर्धन। यहाँ निर्धनता की बात इस रूप में नहीं है कि हमारे पास सोना चांदी या रुपया पैसा नहीं है। यहाँ निर्धनता की बात इसमें है कि हमारे जीवन में अगर प्रेम और भक्ति नहीं है तो हमसे ज्यादा दरिद्र और कोई नहीं है, निर्धन और कोई नहीं है। करोड़ों अरबों की दौलत होगी हमारे पास, लेकिन अगर भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, सत्य नहीं, तो हमसे ज्यादा गरीब और कोई नहीं। अमीरी इस बात से है कि हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए। तभी तो सदगुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहंसा। ये नहीं कहते कि यहाँ लाखों करोड़ों अरबों कमाने वाला साहंसा है। सदगुरु कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बाहर संसार चाहिए ही नहीं, वो साहंसा है, वो सम्राट है। अर्थात जिसको प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, सत्य है। तो सदगुरु से यही प्रार्थना है कि हे सदगुरु, हमारे जीवन पर प्रेम का रंग चढ़ा देना, भक्ति का रंग चढ़ा देना, ज्ञान का रंग चढ़ा देना। और जब यह रंग चढ़ जाता है तो यह रंग आपको आनंद से भर देता है। जैसे कभी मीराबाई इसी रंग में रंग करके, प्रेम के रंग में रंग के, भक्ति के रंग में रंग के आनंदित हो गई। शबरी इसी रंग में रंग करके आनंदित हो गई। फिर उसके पास इतना भक्ति का धन आ गया कि उससे ज्यादा फिर कोई और धनी नहीं रहा। इसीलिए हम सब भी यही चेष्टा करें, शब्दों के जाल, माया के जाल एक ही बात है। माया भी हमें जाल में फंसाती है तो शब्द का डोरा डालकर भी फंसाती है। तो शब्दों के जाल से भी मुक्त होना है, व्यर्थ की बातों से भी मुक्त होना है, यथार्थ को समझना है, सत्य को समझना है। और यह ध्यान रखना है कि जीवन थोड़ा है, कभी भी किसी से बिछुड़ना हो सकता है। जो समय हमें मिला है यह सिर्फ और सिर्फ अपने मन का दृष्टा बनने के लिए मिला है, सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन के लिए मिला है, अपना निरीक्षण करने को मिला है। मेरे मन में कोई दोष है, मेरे जीवन में कोई दोष है, इसे मिटाने के लिए जीवन मिला है। दूसरे के जीवन में क्या है ये ताका झांकी करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि दूसरे के जीवन में दोष देख भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, वो ठीक तो होने वाला नहीं, उल्टा दोष देखते देखते आपका मन दोषी बन जाएगा।
इसलिए सदगुरु कहते हैं किसी का दोष न देखना, दूसरे का कुछ भी मत देखना। कोई चोरी भी करता है तो आप यह सिर्फ प्रेरणा लेना कि मुझे चोरी नहीं करना है। कोई क्रोध करता है, आप सोचना कि मुझे क्रोधी नहीं बनना है। क्रोधी व्यक्ति से भी यही प्रेरणा लेना, न कि उसकी बुराई करते जाना। हाँ, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में कोई बुरा कर रहा है, कानूनी रूप से कुछ व्यवस्था करिए, अनुशासन करिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बार बार किसी की बातों का ले लेकर के अगर मन को व्यथित करेंगे तो मन बुरा बनेगा, विचार बुरा बनेगा और एक दिन पूरा जीवन बुरा बन जाएगा। और दूसरों का दोष देखते देखते, बुराई देखते देखते अपना ही जीवन बुरा बन जाएगा। इसलिए सजग होना है कि हमें ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा ध्यान में रहने की कला जानना है। 24 घंटे सत्संग में रहने की कला जानना है। अभी तो आप सत्संग में बैठे, 4 घंटे बैठ के चल देंगे। हमें इसी सत्संग से यह जानना है कि हम सत्संग में बैठ गए, सत्संग हम में कैसे बैठेगा। क्योंकि हम तो यहाँ बैठे, पर अगर सत्संग हमारे अंदर ना बैठा तो फिर बैठना बेकार हो जाएगा। इसलिए आपका बैठना ठीक है, पर जिस दिन सत्संग हृदय में बैठ गया, समझना आप जहाँ हैं वही सत्संग है। जिस दिन ध्यान आपके भीतर बैठ गया तो जहाँ है वही ध्यान है। लेकिन ऐसा तब होता है जब ध्यान बैठे तो पहले, तो ध्यान बैठा नहीं, सत्संग बैठा नहीं और हम सोचे कि नहीं हमें पहले ही ध्यान में बैठ जाना है, हमें पहले ही सत्संग में हो जाना है। संभव नहीं। तो ध्यान इसलिए जरूरी है, सत्संग इसलिए जरूरी है। सदगुरु कबीर कहते हैं ना, नित्य खरसान लोह गुण छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। ये जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। आत्मचिंतन जरूरी है, ध्यान जरूरी है, अपना निरीक्षण जरूरी है, दूसरे का नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, दृष्टा अपना बनिए, दूसरे का नहीं। यही ध्यान है। साक्षी भाव सदगुरु कबीर कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान की समझ देखो मन माए, बिन साखी संसार के झगड़ा छूटत ना। ये साखी क्या है? वही साक्षी भाव है, दूसरा कुछ नहीं। साखी का अर्थ ही है साक्षी होना, अपना साक्षी होना, दूसरे का नहीं। आपका मन क्या करता है, इसका दृष्टा बनना। आपका विचार क्या करता है, इसका दृष्टा बनना। तो जब ऐसा करेंगे आप ध्यान में उतरने के योग्य भी बन जाएंगे, ध्यान में रहने भी लगेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। बोलिए सतगुरुदेव की जय।